हाँ, आज हम बात करेंगे नशे के ऊपर। यहाँ पर युवा आखिरकार नशे के शिकार होते जा रहे हैं। आखिर कारण क्या है? इस वजह से आज युवाओं को किस तरह नशे से मुक्त किया जा सके, इस संदर्भ में हम युवाओं से चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ युवा हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। क्या कुछ कहना है आपका नशे के बारे में? नशे का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है और काला बाजारी की वजह से नशे का दिनों दिन पड़तों दिन गाँव में, ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में अधिक प्रभाव देखने को मिल रहा है। और इसमें काला बाजारी का बहुत प्रभाव है, शिक्षा का अभाव है और कानून व्यवस्था भी बिगड़ी जा रही है। पुलिस का कहना है कि बार बार अभियान चलाने के पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है, उसके प्रति भी कोई विशेष ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा कि काला बाजारी बंद हो रही है। नशे खुलेआम पदार्थ बाज़ारों में बिक रहे हैं और बच्चों को वातावरण में बहुत प्रभाव पड़ रहा है। युवा दिनों दिन बिगड़ते जा रहे हैं, नशे के आदी होते जा रहे हैं। उनको पता ही नहीं है इनसे क्या हानि होगी, इनका क्या प्रभाव पड़ेगा। और युवा अधिक से अधिक इसको पैशन के तौर पे एक दूसरे की देखते देखते सारे ही नशे के आदी होते जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन क्या कुछ पुलिस प्रशासन का यही कहना है कि ये विशेष अभियान चला जा रहा है नशा के प्रति, लेकिन इसमें वह पुलिस नाकामी रही है। पुलिस की वो विशेष अभियान चलाती है लेकिन ज़्यादा दिन नहीं चल पाता और वो कालाबाजारी रुकती नहीं है। भ्रष्टाचार इतना हो गया है कि पुलिस का कोई इतना ये नहीं है। प्रशासन को अभियान चलाना चाहिए, लेकिन विशेष अभियान चलाना चाहिए, जिसकी टीमें अलग से गठित होनी चाहिए। उसमें ज़्यादा दिन अभियान चलाते हैं लेकिन वो ज़्यादा दिन नहीं चल पाता और कालाबाजारी रुकती नहीं है। 1-2 दिन रुकी, 5 दिन रुकी, से ज़्यादा नहीं रुक पाती है और वापस कालाबाजारी चल जाती है। क्या आमजन को भी सहयोग करना चाहिए? आमजन को पूरा सहयोग करना चाहिए। आमजन को विशेष मोहल्ले में या गाँव में, शहरों में, ग्रामीण जो भी इलाका है वहाँ पे आमजन को भी विशेष ध्यान देना चाहिए। बच्चों के प्रति, युवाओं के प्रति उनके ऊपर पूरा फोकस रखना चाहिए, ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। नशे का जो भी है। जी, आप बताइए किस तरीके से आम जनता को, ग्रामीणों को प्रशासन का सहयोग करना चाहिए और अभियान चलाना चाहिए? मुझे लगता है कि आमजन को और युवाओं का सहयोग लेके हमें नशा मुक्ति अभियान चलाना चाहिए। घर घर जाकर नशे से पीड़ित व्यक्तियों को अवगत कराना चाहिए कि नशे के क्या दुष्परिणाम है, इनसे क्या हानियाँ होती है। और इसके अलावा में जो मेडिकल स्टोर है वहाँ पे जो नशीली दवाइयाँ बेची जा रही है उन पर प्रतिबंध लगवाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस प्रशासन को इस बात की गंभीरता लेते हुए विशेष अभियान चलाना चाहिए ताकि नशे से हो रही हानियों से आसपास समाज, हमारे युवा वर्ग आदि को नुकसान ना पहुँचे और उनको कोई हानि ना हो और परिवार सुरक्षित रहे। बताइए आप क्या कहना? देखो, मेरा तो ये कहना है कि आज पूरे प्रदेश में नशे का क्रेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और काफ़ी जगह तो ऐसा देखने लायक भी मिलता है कि नशे का क्रेज़ बढ़ाने के लिए प्रशासन भी साथ देता है। और सभी युवा साथियों से तो मेरा ये निवेदन है कि हम सब एकजुट होकर प्रशासन के साथ लग के और इस नशे को कैसे भी करके रोका जाए, क्योंकि आज के स्तर पे इतना भयानक नशे का क्रेज़ चल रहा है कि 20-22 साल की उम्र में युवा लड़कों की ज़िंदगियां बर्बाद हो चुकी। वह एक तरह से वो खाटलों में पड़ चुके, इतने ज़्यादा अधीन हो चुके नशा के। और बहुत से युवा भाइयों के तो घर के चिराग बुझ चुके हैं। नशे का कारोबार बढ़ने के पीछे आपको क्या लगता है, कितना कारण होगा, किसका कारण होगा? देखो, नशे का कारण बढ़ने के पीछे तो बहुत से लोगों का हाथ है। आजकल क्या है, इनमें एक की तरह से एक सिस्टम चल रहा है। जो भी कालाबाजारी कर रहे हैं उनके पास बहुत अच्छी पकड़ है। तो वो क्या एक तरह से इस नशे को इतना हाईलाइट कर रहे हैं कि जैसे किसी भी घर, मोहल्ले, गांव, शहर, हर जगह हाईलाइट हो रहे हैं, हाईलाइट कर रखा है नशा। प्रशासन भी क्या करे, प्रशासन भी काफ़ी प्रयास करता है नशे को रोकने के लिए, लेकिन बहुत सी बार प्रशासन के हाथ भी खाली रहते हैं। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं उठती, कोई ठोस कदम नहीं उठता। तो मेरा तो यही कहना है कि सभी पार्टियों से, राजनीति, प्रशासन अधिकारी की और युवा भाई सब एकजुट होके इस नशे को कैसे भी करके रोका जा सके। आज के युग में शिक्षा पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि जैसे युवा 10वीं पास करके 11वीं में जाता है
तो वो नशे का अधीन होता है, तो वो बहुत से युवा भाई तो 12वीं पास भी नहीं होते, क्योंकि उनके नशे की लती इतनी ज़्यादा हो जाती है। और बहुत से इंटेलिजेंट युवा भाई है जो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके बैठे हुए हैं, लेकिन वो क्या कर, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के बाद उनके नशे की लत लग जाती है। नशे की लत लगने के कारण वो उनकी डिग्रियों का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो मेरा तो सभी साथी भाइयों से, सभी प्रदेश के साथी भाइयों, प्रशासन, सभी नेता लोगों से यही निवेदन है कि सभी एकजुट होकर इस नशे पे कठोर कार्रवाई कर सके। युवा नशे का आदी होता जा रहा है, ऐसे में किस तरह नशे पर रोक लगाई जाए जिससे युवाओं को बचाया जा सकता है। आज हम चर्चा करते हैं युवाओं से। आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं युवा, इनसे हम बात करते हैं कि किस तरह नशे पर रोक लगाया जा सके। रोक की जहाँ तक बात है, रोक तो केवल सरकार ही पूर्ण रूप से लगा सकती है, लेकिन सरकार को इससे इनकम होती है तो वो भी पूर्ण रूप से इस पर रोक नहीं लगाती। मेरा तो यही मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को नशे से जो हानियाँ हो रही है, सामाजिक स्तर पर जो उसकी गिरावट होती है, या आर्थिक स्तर पर जो आर्थिक स्थिति भी उसकी ख़राब होती है, इन सब चीज़ों के बारे में उन जो नशा करते हैं उन लोगों को बताना चाहिए कि इसके क्या क्या नुकसान हैं। इसके शारीरिक नुकसान भी बताना चाहिए भी शरीर के अंदर किस तरह से इससे गंभीर बीमारियां पैदा होती है, और इसके साथ साथ इससे कितना आर्थिक नुकसान होता है। पूरे ज़मीन वगैरह, घर बार का गहना वगैरह सब कुछ बिक जाता है। इसके साथ साथ समाज के अंदर उस नशेड़ी व्यक्ति की स्थिति भी बहुत दयनीय हो जाती है, मतलब उसकी सामाजिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं रहती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को इसके दोष बताने चाहिए, नशे के जो कुप्रभाव है उनको समझाना चाहिए। जगह जगह जनसभाएं करके, जागरूकता अभियान करके, गोष्ठियां करके, चर्चाएं करके, और सरकार के द्वारा भी एक विस्तृत रूप से एक अभियान चलाया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए, शिक्षा दी जाए। और वर्तमान समय के अंदर सबसे ज़्यादा जो नशे की लत है वो युवाओं में है। 2020 की अपेक्षा 2021 में नशे के 15% मरीज ज़्यादा बढ़े हैं, और भारत में 10,660 व्यक्ति प्रति वर्ष इस नशे के कारण मर रहे हैं, और कई व्यक्ति इससे सुसाइड भी कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो हानि हो रही है युवाओं को हो रही है, और युवाओं को अधिक से अधिक जागरूक करके इस नशे की लत से बचाया जा सकता है। अच्छा, देही कस्बे की बात करें तो यहाँ पर किस तरीके से नशा फल फूल रहा है? देही की अगर बात की जाए तो यहाँ पर पहले इतना नशा नहीं था, लेकिन वर्तमान के अंदर युवाओं के अंदर सबसे ज़्यादा जो नशा है वो ये चरस का, स्मोक का सबसे ज़्यादा हो रहा है। और स्मोक करने के बाद उस युवा को या उस व्यक्ति को ये पता नहीं रहता कि कौन कौन से गलत कार्य कर रहा है। वो कई सारे गलत कार्य इस नशे की आड़ में करता है, कई तरह की चोरियाँ करता है, कई तरह के मर्डर करता है, कई तरह की मतलब अन्य घटनाएं इस नशे के कारण ही करता है। व्यक्ति खराब नहीं होता है, लेकिन नशा व्यक्ति को खराब बनाता है, और हमारे देश के अंदर ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है धीरे धीरे। तो इसको तो इसका मुख्य क्या कारण है? नशे का आदी युवा क्यों होता जा रहा है? इसका कारण तो यही है कि जो ये भी इसका व्यापार करने वाले जो लोग हैं, बड़े लोग हैं, इसका व्यापार ये छोटे मोटे पहले उसके लत लगवाते हैं, और लत लगने के बाद फिर उससे उसका व्यापार करवाते हैं। तो व्यापारियों का तो ये धंधा चल रहा है, और ये छोटे मोटे व्यक्तियों को पहले उलझाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे छोटे छोटे बच्चों में लगाते लगाते बड़े युवाओं में। अशिक्षा भी कहीं इसमें अशिक्षा भी है, क्योंकि ये ज़्यादातर जो धंधे होते हैं वो जो पिछड़ी हुई बस्तियाँ होती है वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। पिछड़ी बस्तियों के बाद से फिर ये धीरे धीरे शहर में पूरे ग्रामीण एरिया के अंदर फैलता है, क्योंकि वो नासमझ बच्चे होते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं कि इसका क्या असर होता है। और एक बार लत लगने के बाद वो बढ़ती ही जाती है, तो उसकी गरीब की और स्थिति और ज़्यादा गरीब हो जाती है। तो हमें अभियान चलाना चाहिए पब्लिक के साथ मिलकर। मतलब सभी सामाजिक संस्थाओं को भी इस ओर देखना चाहिए कि नशे से हमारा देश, हमारा गांव, हमारा राज्य किस ओर जा रहा है। तो सामाजिक संस्थाओं को आगे आना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए, और सरकार को भी जागरूकता का अभियान चलाना चाहिए। और हमारा आप सभी मीडिया बंधुओं से भी हमारा आग्रह है कि वो भी आप भी इस तरह के अभियान चलाएं, लोगों को जागरूक करें और नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करें। तो इन्होंने बताया कि नशा किस तरह से रोक लगाई जा सके, जागरूकता अभियान चलाकर भी नशे पर रोक लगाई जा सकती है। वैसे पुलिस प्रशासन भी लगातार कार्रवाई करता है, लेकिन कुछ खास प्रयास नज़र नहीं आता, जिसके चलते नशे फल फूल रहा है।
सहयोगी कैमरामैन के साथ हनुमान गौड़ की रिपोर्ट।